हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो सिंपल रेशियो होता है पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, जिसमें आपका 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये इन सारे एंगल्स का जो टी रेशियोज़ होता है, आज उसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसे आता है, कैसे उसका वेरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, उसको हम लोग आज देखेंगे। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ बिना समय गंवाए हुए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं एक बनाने जा रहा हूँ। और अब देखेंगे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का नेमिंग मैंने कर दिया ए बी सी। बी पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। स्टूडेंट्स, यदि मैंने इस एंगल को थीटा एज्यूम किया तो इसके लिए ये पी हो गया परपेंडिकुलर, यह हमारा बी हो गया और यह हमारा एच हो गया। अब यदि ये सी को हम 45 डिग्री लिखते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि ये हमारा 45 डिग्री होगा तो बता दें कि ये एंगल ए भी हमारा 45 डिग्री हो जाता है। क्यों होगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस तरह से हम एंगल ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 135। ये हमारा 45 डिग्री एंगल चला आता है। और जैसे ही एंगल 45 डिग्री, एंगल ए हमारा 45 डिग्री हुआ, इसका अर्थ है कि ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। और वैल्यू ऑफ पी और वैल्यू ऑफ बी दोनों के दोनों इक्वल हो जाता है। तो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि ये हमारा कैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में कंसीडर करके अब हम लोग चलते हैं। देखिए, फिर से इसको कंसीडर करने के लिए फिर से मैं एक बार ट्रायंगल अच्छे से बना लेता हूँ और फिर मैं सारा रेशियो 45 डिग्री का उसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ। देखिए, ये हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी बेस एंगल्स बराबर होता है तो दो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाता है। चलिए हम दोनों अपोजिट इक्वल साइड्स को एक्स कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारा ये ए बी भी एक्स और बी सी इज इक्वल टू एक्स, दोनों को हमने एक्स मान लिया। ए बी इज इक्वल टू बी सी, बोथ आर इक्वल टू एक्स। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अब हम लोग ए सी निकालेंगे। ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज ये हमारा √2 एक्स स्क्वायर। और रूट के अंदर स्क्वायर होने के कारण ये एक्स हमारा बाहर चला आता है। चलिए, अब हमने देखा कि हमारा साइड ए सी आसानी से निकल चुका है और उसका वैल्यू अब एक्स हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब मैं इस वैल्यू को एक्स में लिखने √2 एक्स लिखने जा रहा हूँ, ए सी का वैल्यू। और अब हम लोग देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये √2 एक्स हो चुका है। अब हम लोग साइन 45 डिग्री के वैल्यू के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, साइन 45 डिग्री के लिए जब हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है P बाई बी। इस एंगल को मैंने थीटा माना, जो मैंने यहाँ पे लिया 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है P बाई एच।
और इसके लिए P हमारा है x और h है हमारा √2x। तो देखेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा x बाई √2x। फाइनली x जब कैंसिल हो जाता है तो 1/√2। तो ये फॉर्मूला ये वैल्यू sin 45 डिग्री का हम लोग डिराइव कर चुके हैं। इसी प्रकार जब cos 45 डिग्री की बात होती है तो cos 45 डिग्री का भी वैल्यू हम लोग इसी प्रकार निकालते हैं। देखेंगे आप लोग, cos 45 डिग्री इक्वल्स टू वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BC हमारा बेस है और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज जब करेंगे तो x हमने लिया था, तो हाइपोटेन्यूज जो है √2x है। पुनः x कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे पुनः 1/√2 निकलता है। तो अभी आपने देखा स्टूडेंट्स कि cos 45 भी हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। अब आइए जब tan 45 की बात करें तो tan 45 डिग्री के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं P/B, और इसी 45 डिग्री के लिए हमारा परपेंडिकुलर AB बनेगा और बेस हमारा BC बनेगा। तो परपेंडिकुलर के लिए भी x मैंने लिखा जो हमारा AB है, और BC के लिए भी मैं x लिखने जा रहा हूँ। तो हमारा ये x/x आ गया। कैंसिल होने के बाद इसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आपने देखा कि tan 45 डिग्री, sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री के वैल्यू किस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं। अब हम अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 60 डिग्री 30 डिग्री के लिए मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना उचित समझता हूँ, जिसमें कि एक एंगल 30 डिग्री है और दूसरा एंगल ऑटोमेटिक जो है 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे ये एक एंगल 90 डिग्री है और इस एंगल को मैंने 60 डिग्री कंसिडर किया है। अब ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया। अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे, यहाँ पर हमको इसके तीनों साइड्स का रिलेशन चाहिए और एक ही यूनिट में। यदि मान लीजिए इसके हाइपोटेन्यूज को हम लोग x मान लेते हैं, तो इसके बाकी के साइड्स यह और यह हमें x के टर्म में निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक अपना कुछ रूल लगाते हैं ताकि बाकी के साइड्स का रिलेशन हमको x के टर्म में आ जाए। फिर हम एक इस ट्रायंगल को पूरा कर देते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बनाते हैं जो इसके कॉन्ग्रुएंट हो। देखिए स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट में थोड़ा सा अच्छा सा फोटो बना लेता हूँ। देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट में एक मैंने दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब इस प्रकार बनाया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं। ये भी 90 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। जब इस दो रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, ये एंगल कॉमन है, ये साइड हमारा कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, और ये एंगल दोनों इक्वल है क्योंकि मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, और जो ही कॉन्ग्रुएंट होता है तो ये एंगल ऑटोमेटिक 60 डिग्री चला आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल 60, ये भी एंगल 60 डिग्री है, और 30 + 30 ये भी 60 डिग्री। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये साइड भी x हो गया, और नीचे का जो लेंथ टोटल जो है वह यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी x हो गया। अब यदि हम इसकी बात करें, हाफ लेंथ की बात करें, तो ये हमारा x/2 होता है, और ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हमारा x/2 काउंट होके निकल के आता है।
क्योंकि जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो नीचे के दोनों पोर्शंस CPCT से बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब आप देख सकते हैं कि किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग यदि डिस्कशन करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा जो परपेंडिकुलर है ये अब आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि अदर टू साइड्स हाइपोटेन्यूज और बेस हमारा अब x के टर्म में आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं परपेंडिकुलर को। तो परपेंडिकुलर जो है ये हमारा रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर के बराबर में है। हमारा हाइपोटेन्यूज है x, तो x का स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर जो बेस है हमारा। फिर ये हमारा कैलकुलेट होके आता है x/2 का होल स्क्वायर अर्थात x²/4। एलसीएम 4 लेते हैं हम लोग, देन 4x² माइनस x²। ये हमारा कैलकुलेट होके आता है 3x²/4 रूट के अंदर। और फिर जब ये रूट से बाहर निकलता है तो x का भी पेयर है और 4 भी पेयर में है 2 का, तो ये दोनों बाहर हो जाता है। अंत में रूट x अटक जाता है। यानी कि चलिए मैं लिखता हूँ इसका हाइट √3/2x, √3x/2 ये लेंथ निकल के चला आता है परपेंडिकुलर का। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप कह सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड्स हमारा कैलकुलेट हो चुका है। चलिए अब हम अदर टी रेशियोज़ की बात करें जो 30 डिग्री से रिलेटेड है और जो 60 डिग्री से रिलेटेड है। अब हम लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको इसका हाफ ऑफ द ट्रायंगल मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए अब यूजलेस है। इसका मैंने सपोर्ट लिया था केवल ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए। अब हमारा ये परपेंडिकुलर निकल चुका है। अब हमारे सामने दो एंगल्स का स्थिति है, एक 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। चलिए पहले हम साइन 30 डिग्री की बात करें। 30 डिग्री के लिए जब हम ये 30 डिग्री की बात करते हैं तो इसके सामने वाला जो साइड होता है ये परपेंडिकुलर कहलाता है, जो x/2 से लिखा हुआ है। तो P/h डिवाइडेड बाई h, P/h मैंने लिखा है, P की जगह पे x/2 है और h हमारा हाइपोटेन्यूज x है। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं x/2 मल्टीप्लाई 1/x, तो ये वैल्यू हमारा 1/2 निकल के आता है। तो चलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्रूव हुआ। ठीक उसी तरह से जब हम कॉस, पहले साइन की ही बात कर लें, साइन 60 डिग्री की बात करें। जब साइन 60 डिग्री की बात करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है, इस 60 डिग्री के लिए ये हमारा √3/2 परपेंडिकुलर का काम करेगा और हाइपोटेन्यूज x रहेगा। तो जैसे ही हम इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा x कैंसिल हो जाता है, तो सीधा √3/2 निकल के आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये x जब हम हाइपोटेन्यूज के x से डिवाइड करते हैं तो सिंप्लीफाई हो जाता है। √3/2 ऊपर में x मल्टीप्लाई 1/x, x कैंसिल, फाइनली √3/2 हमारा वैल्यू निकल के आता है। तो साइन 60 डिग्री का भी आपने प्रूफ देखा और साइन 30 डिग्री का भी प्रूफ आपने देख लिया। अब चलिए चलते हैं कॉस के लिए। कॉस 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पे याद रखिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हम लोग जो एंगल कंसिडर करते हैं उसके सामने वाला P बन जाता है, कोई भी अक्यूट एंगल। चलिए कॉस 30 डिग्री की बात करें, इस 30 डिग्री के लिए हमारा B बेस ये होगा, क्योंकि सामने वाला 30 के सामने वाला x/2 हमारा परपेंडिकुलर है। तो बेस बाई सब लोग जानते हैं आप लोग कि cos 30 डिग्री का वैल्यू B/h होता है,
बी बाई एच, तो बेस हमारा √3x/2 है और हाइपोटेन्यूज हमारा x है, तो मैंने उससे डिवाइड किया, तो ये आपका वैल्यू √3/2 निकल के आता है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला, ये वैल्यू आप लोग को याद करना होगा। जब हम cos 60 डिग्री की बात करें तो नीचे वाला एंगल जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो cos 60 डिग्री इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। जब नीचे वाला जब 60 डिग्री को कंसिडर करते हैं तो हमारा नीचे वाला x/2 ये बेस बन जाता है, और इसको हम लोग जब x से डिवाइड करते हैं तो ये x कैंसिल, दैट इज हमारा 1/2। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 निकल के आता है। और इसी प्रकार जब हम tan की बात करें, tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, तो ठीक 30 डिग्री के साथ 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री के सामने वाला को हम लोग P मान लेते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P/B होता है। 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है x/2 को हम लोग P मानेंगे, तो x/2 हमारा P हो गया, डिवाइडेड बाई B की जगह पर √3x/2 है। इन दोनों को हम लोग डिवाइड करना है, x/2 मल्टीप्लाई 2/√3x, x कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये हमारा वैल्यू निकल के आता है tan 30 डिग्री का। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम लोग tan 60 डिग्री की बात करें तो tan 60 डिग्री के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन 60 डिग्री जो है वहाँ से हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर में बदलाव लेना होगा। जब tan 60 डिग्री की बात हो तो P/B 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये हमारा √3x/2 होता है और डिवाइडेड बाई x/2 होता है। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, √3x/2 मल्टीप्लाई 2/x, x कैंसिल, 2 कैंसिल, तो हमारा ये √3 आ जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा सारे एंगल्स का प्रूफ 1 बाई 1। अब चलिए अब हम 90 डिग्री और 0 डिग्री की बात करें, साइन 90 डिग्री और cos 90 डिग्री, फिर tan 90 डिग्री, और उसी तरह से 0 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और एक एंगल जो हम लोग थीटा कंसिडर कर रहे हैं, ये थीटा हमारा धीरे धीरे क्या होता है, जब ये 90 डिग्री की ओर पहुंचेगा ये एंगल, मान के चलिए कि अभी ये थीटा यहाँ पर था, जब मान लीजिए कि यहाँ पर आया, देखिए आप देख रहे होंगे कि ये एंगल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक पतले से हम ट्रायंगल की ये कंसिडरेशन में कंसिडर करते हैं, तो ये एंगल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एंगल धीरे धीरे आपका बढ़ते जा रहा है। और अब जब हम एक ऐसा ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं जो एकदम स्ट्रेट दे, मतलब यहीं से एक और ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ पे आप लोग को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा राइट एंगल है, इधर वाला राइट एंगल होगा कि इधर वाला एंगल राइट एंगल होगा, ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सारे स्थितियों में स्टूडेंट्स हम लोग मान के चलेंगे कि राइट साइड वाला जो एंगल है वो थीटा है और इधर वाला एंगल 90 डिग्री है। लेकिन इस केस में 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेन्यूज था और थीटा के सामने वाला जो परपेंडिकुलर है, ये दोनों के दोनों इक्वल वैल्यू दे जाता है। और नीचे का जो देख रहे हैं बेस का लेंथ उस समय में 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा तो बेस जब 0 हो जाता है तो अब आप आराम से साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू P/H होता है लिख सकते हैं। लेकिन P और H हमेशा दोनों बराबर है,
तो p बाई पी एच को हम रिप्लेस कर सकते हैं h से, तो p बाई पी कटने के बाद 1 आ जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 कैसे आता है। फिर आप cos 90 की बात करें, यदि हम cos 90 की बात करते हैं तो cos 90 cos थीटा के लिए होता है b बाई एच। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि बेस हमारा बिल्कुल 0 हो चुका है, बेस इक्वल टू 0। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कुछ भी रहे, ये वैल्यू आपको 0 दे देता है। तो ये भी आप जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब चलिए tan 90 की बात करें, तो tan 90 के लिए tan थीटा की वैल्यू के बारे में जानना होगा। ये होता है p बाई बी। और फिर से मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, p का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा b 0 होने के कारण 0 हो गया। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये कोई एक ऐसा नंबर नहीं निकला, ये इसको इन्फिनिटी बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेनिफिट मिले। और मैं इसी तरह का वीडियो और इससे भी अच्छा वीडियो मैं निकट भविष्य में आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।